हाय गाइस, वेलकम टू साइक माइंड्स। आज हम अपने यूनिट 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो जब भी कोई इंस्ट्रक्टर अपने स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाता है तो उसके लिए ये जानना अत्यधिक आवश्यक होता हो जाता है कि जो वो सिखाने वाला है वो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के ब्रेन में कैसे प्रोसेस होगी एंड कैसे वो स्टोर होगी। और अगर उसे ये पता ही नहीं होगा कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल, मतलब जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल है वो कैसी है, तो वो ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं तैयार कर पाएगा जो इफेक्टिव हो और उनके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह सके। यानी कि अगर वो 12th का सिलेबस किसी 6th के बच्चों को पढ़ाने जाए तो शायद 6th के बच्चे उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर पाए, उनके कम मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की वजह से। सेकेंडली, जब कोई इंस्ट्रक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है तो उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो। एंड इसके लिए उसे पुरानी सिखाई गई चीज़ों से नई चीज़ों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ये बहुत सी स्टडीज में देखा गया है कि इंफॉर्मेशन उतनी जल्दी प्रोसेस होती है जितना उसे पुरानी चीज़ों से जोड़कर बताया जाए, एंड उतनी ही जल्दी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर भी होती है। वैसे तो बहुत सी थ्योरीज है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, जो एक इंस्ट्रक्टर को ये बता सकती है कि उसे कैसे बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। बट हम आगे दो थ्योरीज देखेंगे जिनकी मदद से एक इंस्ट्रक्टर अपने लेक्चर में बेस्ट आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करके स्टूडेंट्स को एक इफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करा सकता है। अब इसमें जो फर्स्ट है वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम ने ये बताया कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को 6 लेवल्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, एंड हर लेवल जो है वो पुराने लेवल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसमें जो उन्होंने फर्स्ट लेवल बताया वो था नोइंग। नोइंग यानी कि इसमें लर्नर्स को सिर्फ चीजों को याद रखना होता है, यानी कि जो उन्होंने सुना है और जो देखा है उन्हें सिर्फ उन्हें याद रखना है। जो सेकंड लेवल है वो है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में जो उन्होंने सुना, देखा या पढ़ा है उसे उन लोगों के लिए उसमें एक बेसिक समझ होना चाहिए जो भी उन्होंने, एंड ताकि वो इस चीज को समराइज कर सके जो भी उन्होंने देखा था, सुना था या पढ़ा था। जो नेक्स्ट लेवल है वो है एप्लीकेशन। तो सेम, जो उन्होंने देखा, सुना या पढ़ा था वो उसे किसी चीज में अप्लाई कर सके एंड किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फोर्थ जो लेवल है वो है एनालिसिस। एनालिसिस में वो किसी चीज की दूसरी चीज के साथ रिलेशनशिप को समझ सकें एंड उसे मतलब एक ऑर्गेनाइज करके एक रूप में देख सकें। यानी कि अगर कोई मशीन है तो उसके जो पार्ट्स है उसके दूसरे पार्ट से क्या रिलेशन है एंड वो कैसे काम कर रहे हैं, ये एनालिसिस में आया। जो नेक्स्ट टू लेवल है सिंथेसिस एंड इवोल्यूशन, वो इन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल है। तो जो सिंथेसिस है उनमें किन्हीं चीजों या पार्ट्स या कंपोनेंट्स को हमें ओरिजिनल मैनर में ऑर्गेनाइज करना होता है। यानी कि अगर हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा है तो उसे कैसे वो ओरिजिनल जो मैनर है उसका, उस चैप्टर का, कि उसमें क्या क्या पार्ट्स थे उनको ऑर्गेनाइज करके किसी को बताना। एंड जो लास्ट पार्ट है एनालिसिस, उसमें हमें चीजों को कंपेयर करके एक जजमेंट, मतलब इवोल्यूशन, उसमें हमें चीजों को कंपेयर करके एक जजमेंट देना होता है। अब कुछ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इवोल्यूशन को सिंथेसिस से ज्यादा आसान बताया है, एंड यही है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एक्चुअली टेक्सोनॉमी का जो मीनिंग है वो है लेवल्स। तो ये जो लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, इस इनकी मदद से कोई भी एक जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से चीजों को पढ़ा पढ़ा सकता है। यानी कि इन लेवल्स की मदद से वो स्टूडेंट की कॉग्निटिव स्किल्स के हिसाब से इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। यूं तो इंटेलिजेंस पे कई साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, पर स्टर्नबर्ग की थ्योरी को ज्यादा सराहा जाता है। स्टर्नबर्ग के हिसाब से डेवलपमेंट स्किल बेस्ड है एंड कंटिन्यूअस है, एंड उनका मैक्सिमम फोकस इंटेलिजेंस पे था। उनका मानना था कि हमारी पूरी लाइफ में डेवलपमेंट होता रहता है एंड हम कितना डेवलप करेंगे या कितनी नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी ये हमारी एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है। स्टर्नबर्ग मॉडल एक चाइल्ड और एडल्ट को डिफरेंशिएट नहीं करता है। उनके हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नोविस से एक्सपर्ट के प्रोग्रेशन में देखा जाना चाहिए। जैसे जैसे हम इंटरेक्शन एंड लर्निंग में बेटर होते जाते हैं हम ज्यादा और हायर लेवल की चीजों को सीखने लगते हैं। उन्होंने इस थ्योरी में बताया है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के 3 कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। फर्स्ट है मेटा कंपोनेंट्स, सेकंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, एंड थर्ड है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स।
एंड ये तीनों कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। मेटा कंपोनेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है। ये हमें गाइड करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये कंपोनेंट्स हमें मदद करते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में एंड उन्हें पास्ट एक्सपीरियंस से सॉल्व करने में। ये डायरेक्टली किसी एक्शन से रिलेटेड नहीं होते एंड ये सिर्फ हमें डायरेक्ट करते हैं कि क्या एक्शन फॉलो करना है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। जो एक्शन हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लेते हैं वो होते हैं परफॉर्मेंस कंपोनेंट। किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं एंड उनके मेरिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को अदर ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। जबकि जो हमारे मेटा कंपोनेंट्स थे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑप्शंस को सिर्फ आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स है वो उन्हें दूसरे ऑप्शंस के साथ में कंपेयर करते हैं एंड देन जो सबसे बेस्ट होता है उसे परफॉर्म करते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन, ये कंपोनेंट हमारी एबिलिटी को दर्शाता है। जैसे कि हम किसी नई प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें नॉलेज को एक्विजिशन करके और नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। तो ये है जो था, ये थर्ड कंपोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। अब ये जो तीनों कंपोनेंट है ये इंटेलिजेंस के 3 लेवल हैं जो स्टर्नबर्ग ने अपनी एक ट्राइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में बताए हैं, और उनके हिसाब से ये उस थ्योरी के 3 पार्ट्स में से एक पार्ट है। स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक और कंपोनेंट ऑफ फीडबैक को ऐड करते हुए बताते हैं कि हमारा लोगों से इंटरेक्शन भी बहुत हद तक हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इनफैक्ट उनकी ट्राइक थ्योरी का एक पार्ट इसी पे बेस्ड है कि लर्निंग किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। ये पार्ट स्पेसिफाई करता है कि इंटेलिजेंट बिहेवियर हमारे सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से लिंक होता है एंड हम कैसे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं, बेटर इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं एंड प्रेजेंट इन्वायरमेंट को कैसे हम बेटर वे में शेप करते हैं। ये सब मतलब इसी से निहित होता है। और अभी जो हमने दोनों थ्योरी देखी, स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इस अजम्पशन पे काम करती हैं दोनों थ्योरी कि नई इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली लर्न करने के लिए हमें उससे पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ना चाहिए। तो ये पूरा था ये दोनों थ्योरीज। अब हमने जो हमारे 3 वीडियो के पार्ट्स थे उसमें हमने शुरू से देखा कि लर्निंग क्या होती है, देन मेमोरी क्या होती है, देन हमने मिलर्स मैजिक नंबर देखा 7 + -2, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी हमने देखी, देन हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है जैसे कि एनकोडिंग, स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, देन फिर हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच देखी। तो ये यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी इस यूनिट को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।